अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अलीपुर में एक शादीशुदा औरत और उसके दो कजन के दरमियान जायदाद के मसले पर शदीद रंजिश थी और जब इस सूरत हाल का इल्म औरत के शौहर को हुआ तो एक अलमनाक वाकया पेश आ गया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अबे वो रील उठाना था की धनी बख्श और परवेज दर्जी की दुकान में सिलाई कर रहे थे। हाँ, ये अब एक बात सुन, तो उसकी मम्मी बेगम के बारे में कह रहा था मछली बहुत अच्छी बनाती है, बड़ी तारीफें कर रहा था। कभी खिलाई तो नहीं तूने मछली? अबे तुझे मच्छी कहाँ से याद आ गई? खिला दूंगा कभी घर ले चल के तुझे गर्मा गर्म खिलाऊंगा। बात यह है कि मछली मुझे बहुत पसंद है। मछली का नाम सुनते ही ना मुंह में पानी आने लगा था। अबे तू काम कर ले, वो बंदा आ गया ना तो खामा टटर करेगा। अरे कर ही रहा हूँ, ये देख रहा खाली पायचा रह गया। ले भाई अपना तो हो गया। हैंगर उड़ा, चल ये ले हैंगर में टांग ले। आज ये कर दो। चाय पिएगा? हाँ मंगा लो। क्या मंगा लो? अरे लानी पड़ेगी और अच्छी सी कड़क दूध पत्ती लेकर आना। आया काम करता हूँ, यही आता हूँ। उस दिन जो बड़ी खराब लेकर आया था मैं। ठीक है। परवेज चला गया तो धनी सिले हुए कपड़ों को चेक करने लगा। इसी दौरान उसकी बीवी आसिया का फोन आ गया। क्या तुझे चैन नहीं है? क्यों फोन किया? ओहो क्या है, जब देखो गुस्सा करते रहते हो। मैंने तो ये बताने के लिए कॉल की थी, मैंने आज मछली पकाई है, खा लें आकर। अबे ले, अभी मेरा कारीगर परवेज है ना, उसने फरमाइश की मच्छी की, उसे भी ले आऊं? तो क्या हुआ, ले आए उसे भी, मैंने वैसे भी ज्यादा बनाई है। अभी आता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अबे चाय ले आया? हाँ हाँ, बेहतरीन गर्मा गर्म दूध पत्ती लाया है ना? हाँ। अरे तूने अभी मच्छी की फरमाइश की थी ना? हाँ? देख तेरी किस्मत, अभी बेगम का फोन आया, मच्छी बनाई है उसने। अब चाय पी ले, फिर चलते हैं घर पर। क्या बात है यार, आज तो मजा ही आ जाएगा मच्छी का। बस ये चाय पी लें फिर चलते हैं। गर्मा गर्म आज कुछ और मांग लेता मैं। मछली मिली? तूने कहा और बेगम का फोन आ गया। गटक लो फटाफट। अंडेल, मुझे तो अभी से भूख लगने लग गई। थोड़ा मास्टर जी को बता देना हम जा रहे हैं खाना खाने। अरे वो नमाज पढ़ने जाए, टाइम लगेगा, कुंडी लगा के चलते हैं, आ जाएंगे इतनी देर में। अबे वो कुछ बोले ना फिर यार। चाय पीने के बाद वो दुकान से निकल आए। वो दोनों पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गए। घर नजदीक ही था। तू ऐसा कर, यहीं ठहर, मैं देखता हूँ कि खाना तैयार है या नहीं, ठीक है ना? आसिया, ओ आसिया। जी कहाँ है तुम्हारी मछली? आ गए आप, और आपका दोस्त आ गया? अरे वो बाहर है, तुम ऐसा करो प्याले के अंदर सालन और रोटियां दे दो, हम बाहर ही बैठ के खा लें। आप भी कैसी बातें करते हैं? आप अपने दोस्त को मेहमान बना के घर लाए खाना खाने के लिए, और मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं, ऐसे बाहर बिठा के खाना खिलाएंगे? नाराज हो गया तो आप एक काम कीजिए, आप उसे अंदर सहन में बिठा लीजिए, मैं पर्दा कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बुलाता हूँ सुबह। हाँ भाई परवेज, आजा अंदर आजा। अबे आजा यार, बैठ यहाँ बैठ। अरे आराम से टेक लगा के बैठ। ये ले। अरे भाई जल्दी से ले आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी आ रही हूँ, बात सुने जरा, इधर आए। धनी पर्दे के पास गया तो उसने चूड़ियों भरी कलाई आगे कर दी। हाथ में प्लेटें थी जो उसने शौहर को थमा दी। परवेज ने कनखियों से ये मंजर देख लिया। ये ले भाई, ये सालन आ गया, और ये तेरी प्लेट और ये मेरी प्लेट, ठीक है? धनी की बीवी ने पर्दे के पीछे से हाथ निकालकर खाना थमा दिया और वो दोनों खाने में मसरूफ हो गए। पेट भर के खाना। वाह,
यार जबरदस्त मछली बनाई है। आसिया पर्दे के चाक से ये सारा मंजर देख रही थी, तारीफें सुनकर मुस्कुरा रही थी। मैं आस्था बोल, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। इनसे तो ना किसी की तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती। ले सुना गई भाभी की आवाज। ये ऐसी है, लड़ती भी है और जो मैं कहूँ वो मान भी लेती है। अजी सुनिए, और खाना भिजवाऊं क्या? हाँ भाई, और चलेगा। यार यही बहुत है। बस भाभी मछली आपने बहुत अच्छी बनाई है। जी शुक्रिया। मजा आ गया। हाँ, और खाएगा? और मंगवा दो? नहीं यार यही बहुत है। अरे खा ले यार, वरना वो मुझसे लड़ेगी। धनी बख्श और परवेज माची गहरे दोस्त थे, जिसकी वजह से परवेज का धनी के घर आना जाना था। आहिस्ता आहिस्ता परवेज ने धनी की बीवी से मरासिम पैदा कर लिए। जब शौहर को बीवी की हरकतों का इल्म हुआ तो उसने उसे तलाक दे दी। धनी की बीवी परवेज से शादी करके अपने बच्चों के हमरा अपनी मां के गांव चली गई, जहां उसे आसिया की मां ने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर रहने के लिए बुला लिया। क्योंकि शौहर के इंतकाल के बाद वो बिल्कुल तन्हा थी, आसिया का अपने शौहर के साथ अपनी वालिदा के घर जाने से एक नया तनाजा खड़ा हो गया। आसिया की माँ का गांव में एक छोटा सा मगर साफ सुथरा घर था। शब्बीर ने देखा कि आसिया अपनी माँ से अपने खालाजाद भाइयों की शिकायत कर रही थी। अम्मा मुझे एक बात तो बताओ, ये तारिक भाई और जमील भाई को मसला क्या है मेरे साथ? क्या हो गया? उस दिन गई थी मैं खाला के घर सलाम करने, दोनों मुझे देख के ऐसे तंजिया अंदाज में बोले, वो देखो जी आ गए बड़े लोग। अब तो इनका शौहर भी नया आ गया है और मकान भी इनके नाम ही होगा। हाँ हाँ तुम्हारा ही होगा। अरे मुझे पता है इनको किस बात की तकलीफ है। ये मकान इनको नहीं मिल सकता, सारी तकलीफ इनको इस बात की है तो मेरी बहन के बच्चे, लेकिन इंतहाई दर्जे के लालची हैं दोनों। तू फिक्र नहीं कर, मैं निपटती हूँ इनसे। अरे अम्मा कैसे फिक्र ना करूं, आपको नहीं पता इनके मिजाज का, मुझे पता है। इसी दिन इनका दिमाग उलट गया ना, देख लेना खून खराबा हो जाएगा। और भी क्या क्या बताऊं अम्मा मैं आपको। हाय क्या क्या है बताना। उस दिन तारिक भाई और जमील भाई पता है क्या कह रहे थे? ऐसे मिलकर साजिशें कर रहे थे। अरे तुमने तो खानदान में नाक कटवा दी सबकी। क्या हो गया भाई साहब, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्या कर दिया? अच्छे भले शोहर को छोड़ के दोस्त के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। बस करें भाई साहब बस करें, वो दोस्त नहीं है शौहर है मेरा। चलो मान लिया कि शोहर है तुम्हारा, ऐसा निकम्मा शोहर कि उसने रहने के लिए तुम्हें घर तक नहीं दिया। अरे उसने ये शादी की इसलिए कि मुफ्त में बीवी भी मिल जाएगी और मकान भी। चलो ऐसा ही सही, आप लोग ये बताएं, आप लोगों ने कौन सी बिल्डिंगें खड़ी कर ली? आज तक आप लोग भी तो आलू के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हाँ मुझे ना सब समझ में आ रही है कि आप दोनों की नजर ना हमारे घर पे है। इधर खाला मरी नहीं और इधर जो घर पे कर लिया कब्जा। अरे हम लानत देखते हैं मकान पर, हम तो समझाने के लिए कह अरे रहे थे। क्यों समझा रहे हो भाई? इसको तो दुनिया की हवा लग गई है, शर्म होया भेज डाली है। बस कर दे भाई साहब, बहुत हो गया। आई समझ, मैं थूकते हुए नहीं हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ अपनी खाला को सलाम करने आई थी। आई समझ। आसिया के चेहरे पर शदीद गुस्सा था और वो 2 दिन पहले पेश आने वाले वाक़े की यादों से निकलकर अपनी माँ के सामने बैठी थी। हाय हाय कितनी बातें कर रही हैं लोग हैं। तू मेरी चादर ला, अभी बता क्या हूँ दोनों को। अरे अम्मा छोड़ो ना, आप भी कहाँ बेगारतों के मुंह लगती हो। देख बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, ये बातें ना अपने शौहर को मत बताइयो, बहुत बुरा हो जाएगा। अरे ये कुछ ही रिश्ते तो बचे, ये भी टूट जाएंगे। बच्चा समझ रही है ना बात को? हाँ अम्मा जानती हूँ मैं। आसिया के खालाजाद भाइयों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी कि आसिया अपने शौहर के साथ मां के घर में रह रही थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आसिया की मां के मरने के बाद आसिया का शौहर मकान पर कब्जा कर लेगा। आसिया को ताने देने के अलावा अब दोनों ने उसके शौहर को भी तंग करना शुरू कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि आसिया के दोनों भाई अपने एक दोस्त के साथ ढाबे पर चाय पी रहे थे कि आसिया का शौहर परवेज भी उधर आ निकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों भाइयों ने नागवारी से परवेज को देखा और उससे हाथ तक नहीं मिलाया, जबकि उनके दोस्त ने हाथ मिला लिया। तारुफ नहीं करवाया यार तुमने? मैं उनका बहनोई। अच्छा, वो तुम्हारी खाला की बहन के शौहर? पता नहीं, रहते हैं उसी के साथ। अरे चाय का तो बोलो यार इनके लिए, चाय तो पियेंगे ना? नहीं मैं चाय नहीं पीऊंगा।
शुक्रिया। परवेज दोनों भाइयों को गुस्से से घूरता हुआ चला गया और आसिया के भाई के दोस्त की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। परवेज की जो बेइज्जती हुई थी, उसने रातों की नींद हराम कर दी थी और उसने सोच लिया था कि वो आसिया के भाइयों को ऐसा जवाब देगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। शब्बीर ने देखा कि रात को गहरी नींद से आसिया की आंख खुली तो शौहर बिस्तर पर मौजूद नहीं था। वो घबराकर बाहर आंगन में गई तो क्या देखती है कि शौहर पर जुनूनी कैफियत तारी थी और वो बेचैनी से टहल रहा था। अरे आप यहाँ टहल रहे हैं? अभी तो आप सो रहे थे अंदर। दिमाग खराब हो गया मेरा, परेशान हो गया हूँ, नींद नहीं आ रही मुझे। अल्लाह खैर करे, क्यों, क्या हो गया फिर? वो जो तुम्हारी खाला के लड़के हैं ना, आज अपने दोस्त के सामने जलील किया है दोनों ने। अच्छा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अम्मा, अम्मा। आसिया ने माँ को आवाज दी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हो गया बेटा, सब खैर तो है ना? अम्मा देखिए, आज से पहले तो कभी इन्होंने इतना गुस्सा नहीं किया। क्या हुआ बेटा, मुझे बता। तुम्हारी जो बहन के बेटे हैं ना, जावेद और तारिक, अपने दोस्त के सामने जलील किया मुझे। कह रहे मैं इसका शौहर नहीं हूँ, पता नहीं कौन हूँ जो इसके साथ रहता हूँ। हाय हाय, आप भी किन की बातों में आ रहे हैं? वो तो है ही बेगैरत। आपको पता है उनको क्या लगता है? वो समझते हैं कि आप इस घर पे कब्जा करने वाले हैं। कब्जा? मैं उन्हें बताऊंगा कि कब्जा कौन करना चाहता है, मैं या वो। ऐसे केस में फंसाऊंगा ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। और आसिया, तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम मेरे बीच में आई ना, या कोई भी आया, अच्छी बात नहीं है। अरे तू मैं अभी पानी लेके आ गई। अच्छा, आप एक काम करें। अच्छा, आपको जो करना है ना, आप कर लीजिएगा। चले, अभी तो आप अंदर चले। चले ना, चल। बीवी अपने शौहर को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले गई। आसिया के शौहर और उसके खालाजाद भाइयों के दरमियान बाकायदा दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। वो एक दूसरे की सूरत तक देखना पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन अजीब सा वाकया पेश आ गया। आसिया का शौहर दोपहर को सो रहा था। आसिया ने घबराहट और परेशानी के आलम में उसे जगाया। परवेज, परवेज, उठे ना, बात तो सुने। वो अब्दुल्ला नहीं है छोटा वाला, वो बाहर खेलने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। देखे ना कहीं दूर तो नहीं निकल गया। बच्चों के साथ खेल रहा होगा, गली में आ जाएगा। अरे आप उठे तो सही, एक दफा बाहर जाके देख के तो आए। तो मैं बोला ना, बच्चों के साथ कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। क्यों परेशान कर रही हो? जाओ, यहाँ से नींद आ रही है मुझे। क्या करूं मैं? अम्मा, वो अब्दुल्ला है छोटा वाला, वो काफी देर हो गई बाहर खेलने गया था, वापस ही आया, ये भी नहीं उठ रहे। अम्मा चलो ना मेरे साथ, आओ उसको देख के आते हैं। अम्मा, आसिया का 6 साला बेटा अचानक कहीं गायब हो गया था और 3 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका, जिस पर आसिया की मां को अपने भांजों पर अगवा का शक गुजरा और उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। शब्बीर ने देखा कि आसिया और उसकी मां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी। आपका किसी पे शक? तारिक और जावेद मेरे सगे भांजे। मुझे पता है ये हरकत उनके सिवा कोई नहीं कर सकता। आप कुछ कीजिए। अच्छा ठीक है, रिपोर्ट मैंने लिख दी है। कोशिश करते हैं कि बच्चे को तलाश करें, आप फिक्र मत करो। भाई साहब, अब्दुल्ला मेरा छोटा और सबसे प्यारा बच्चा है। तसल्ली रखें, बच्चा यहीं कहीं होगा। आप अभी जाएं। बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गांव से एक बच्चे की 3 दिन पुरानी लाश मिली, जो बुरी तरह मस्त शुदा थी और जानवर उसे खा रहे थे। आसिया ने अपने बच्चे की लाश पहचान ली थी। उजड़ी हुई आसिया बुरी तरह रो रही थी, बैन कर रही थी। वो तुम्हारे बच्चों ने मेरा बच्चा मार दिया। अम्मा, उन्होंने मेरी गोद उजाड़ दी। अम्मा, मैं कहाँ से लाऊंगी अपना बच्चा? मुझे पता है, मैं अपना बच्चा कहाँ से लाऊंगी। अम्मा, इन्होंने अच्छा नहीं किया। आसिया रो रही थी और उसका शौहर और उसकी माँ उसे दिलासा दे रहे थे। तुम्हारा बेड़ा जरा को अल्लाह करे। पुलिस ने शक की बुनियाद पर आसिया के दोनों खालाजाद भाइयों को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश शुरू की तो मामला किसी और तरफ निकल गया। दोनों भाई थाने में इंक्वायरी अफसर के सामने बैठे। सर, आप कोई भी कसम ले लें, हमने ये काम नहीं किया। हाँ,
हाँ सर, भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर किसने किया है? सर आप एक बार परवेज से भी पूछ के देखें। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग घर नहीं जाओगे, बाहर जाके बैठो। पुलिस ने आसिया के शौहर से तफ्तीश की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। आसिया के शौहर ने अपने सौतेले बेटे का मुंह मट्टी में दबाकर उसे कत्ल कर दिया था और लाश वीराने में फेंक दी थी। वो इस कत्ल का इल्जाम आसिया के खालाजाद भाइयों पर डालकर उन्हें कत्ल के मुकदमे में फंसाना चाहता था, लेकिन वो खुद अपने दाम में आ गया। उसे इकरार जुर्म करना पड़ा, जिसके बाद उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। पहले शादी थी है उमरकोट के उतो दू बाल त्रै बाल आन वाला दू बाल मैं के अपनी अम्मी के रांधी आम वाला हूँ वजह के मैं वो घर वाला तलाक घे नहीं आम वाला छोड़ दी तास वाला दूजी शादी की तम हुंदे जो एक बेटा है गली के आए घेनते के वलाई में घिंदा घिंदा मलके वाली साइड राखी दे विच को कत्ल कर रखे सी। मुतालबा यो इंसाफ चाहिए मेरे को। मैं अब ये बताती है जो मेरा बच्चा गली दे विच गुम होए ते यकूब ने डिठे या गली घिटी वेंदा हा तो नहर ते डिठे ने मलके वाली सड़की घेनते मलके कने वन ते चूहर के को दफन कर देते। मैं टाइम आए कन सुने आके नहीं ये घेन के गए परवेज ने शक ही दे उते हा बोला मने दे ना हान आके ने बेगुनाह लाहौर वाला सबूत का डिबेट। ये हमारा खैरपुर सादात का एक बच्चे का छोटे बच्चे का एक ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था और जिसकी ये इलाके पूरे में बड़ी हरासमेंट और पुलिस ने बड़ी मेहनत करके जदीद खतूत के ऊपर जदीद टेक्नोलॉजी को और ह्यूमन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्द से जल्द कातिल तक पहुंचे हैं, उसे गिरफ्तार किया और ये इंशाअल्लाह के बाद ये है कि जो कातिल है उसमें सचला बाप निकला है जो इस बच्चे को कत्ल करके इसके जो इल्जाम है जिसका जो कत्ल वो इसके उसकी वालदा के जो सतीले हिस्सेदार है उन पर डालना चाहता था। तो अल्लाह ताला ने दोनों बातों से पुलिस को बड़ा ख्याल अल्लाह ने करम किया कि ना हम मतलब किसी गलत आदमी को इसमें हमने गिरफ्तार किया और असल कातिल तो अल्लाह ताला ने जाहिर कर दिया। पुलिस ने बड़ी मेहनत की है जो इसके लिए वाकई सिचो खैरपुर सादात और जो शाहबाज की सर्टिफिकेट की मतलब लाइक है इसके लिए जीको साहब ने भी इनको बहुत ज्यादा तरीके से नाम दे रहे हैं और इसके हम भाई साहब को भी अलीपुर में सौतेले बाप के हाथों सौतेले बच्चे का लर्जा खेज कत्ल इंसानियत की ऐसी शर्मनाक तौहीन है कि जिसको बयान करने के लिए शब्बीर के पास अल्फाज तक नहीं है। शब्बीर ने बच्चे के कातिल को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। पूरे इलाके में धूम मची हुई थी कि मुमताज की कोठी का सौदा हो गया था। ये एक पुरानी इमारत थी जिससे लोगों की यादें वाबस्ता थी, लेकिन वक्त और हालात के मुताबिक कोठी के मालिक को अपनी जायदाद फरोख्त करनी पड़ी क्योंकि उसे अपने दो बेटों की शादी करनी थी। कोठी खास माकूल कीमत पर बिकी थी और गली मोहल्ले से लोग तखमीना लगा रहे थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। लोग एक होटल पे बैठे चाय की चुस्कियां लेते जा रहे थे और कोठी की कीमत का अंदाजा लगा रहे थे। भाई सुना है कि मुमताज भाई ने कोठी बेच दी है? हाँ यार सुना तो मैंने भी और काफी महंगी बेची है। अल्लाह बख्श का बेटा बता रहा था कि 15 करोड़ की बिकी है। क्या 15 करोड़? अरे नहीं भाई, ज्यादा की बिकी होगी। भाई जितने की बिकी है हमें उससे क्या है, कौन सा उसके रिश्तेदार हैं, वैसा मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ तेरे पास कोई कोठी है तो बता दे, तुझे भी मिल जाएंगे 2-4 करोड़। भाई नाम ही सुना है करोड़ों का, यहाँ तो हजारों से ज्यादा हम सोच ही नहीं सकते। यार तू तो ना बस अफवाहें उड़ाया कर। वैसे एक बात है, ये सच है झूठ है, वैसे मुमताज के बेटे लालची हैं, उन्होंने बिकवाई होगी कहीं। एक बात और है, ये काम खामोशी से हो जाए तो अच्छा है। 100 नजरें हैं, चोर डाकू भी तो नजर रखते हैं। अरे तू मुमताज को क्या समझता है? कोई घर में घुस भी गया ना तो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं है। बहुत होशियार आदमी है वो। अरे मुमताज भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। और मुमताज भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बस मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आपने कोठी बेची कितने की?
बस यार अभी गई, बच्चों की शादी हो जाएगी। हाँ मुमताज भाई, मैंने सुना है यार बेटे की शादी आप तो बड़े धूमधाम कैसे करोगे यार? हाँ भाई, वो सारे आके ठहरेंगे, जाहिर बात है। और क्या हुआ, चाय नहीं आई आपके यहाँ? चाय ले आना यार, चाय ले आ यार। मुमताज भाई, वैसे आपने पैसे बैंक में तो रखवा दिए ना, आजकल चोरी डकैती बहुत हो रही है। अरे भाई है कितने यार, अल्लाह मालिक है। बहुत मुबारक हो आपको मुमताज भाई, तीनों की शादी कर दो, इसमें सजाद का क्या कसूर है? वो नहीं यार, वो भी छोटा है, 24 साल का है यार। मुमताज भाई बुरा मत मानना, आपके छोटे बेटे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, अक्सर वो लड़कों के साथ खेलता कूदता नजर आता है वो। अरे नहीं यार, छोटा है, लाडला है जरा, और वैसे घूमे फिरेगा तो घर में बैठ के अंडे देगा। चाहे तो तुम्हारी आई नहीं, मैं चलता हूँ यार। अरे यार, अरे ठीक है, चाय तो ले गए यार। बस चल रहा हूँ। चले ओके। मुमताज चला गया तो वो दोनों फिर गप्पे खाने लगे। अभी तू तो कह रहा था कि ज्यादा पैसे नहीं मिले इसको। अबे तुझे क्या डकैती मारनी है क्या? मैं क्या यार शक्ल से डाकू नजर आता हूँ। क्या पता, इंसान की नीयत बदलते देर थोड़ी लगती है यार, अच्छी खासी अमाउंट है। यार बस बहुत देर होगी, अब चाय पी लें और चलता बने। चाय पियो। चाय पी और चलता बने। मुमताज ने अपने 2 बेटों की शादियां कर दी थी और तीसरा बेटा सज्जाद अभी पढ़ रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक गाड़ी सज्जाद के घर के बाहर हॉर्न पर हॉर्न किए जा रही थी। चल भाई आजा यार। उधर घर का दरवाजा खुला और सज्जाद बालों को दुरुस्त करता हुआ बाहर निकल आया। क्या पी लगा के रखी? आ तो गया हूँ, बड़ी जल्दी है भाई तुझे। चल बैठ, टाइम नहीं है मेरे पास। क्यों, आग बुझाने जाना है? लगता है भाप का माल है, उड़ाता हुआ है। बदमाशी है हमारी भाई। बड़ी बात है। अच्छा मेरी बात सुन, बहुत आराम से चलाना, ठीक है? और वो तू कोई बिजनेस का आइडिया देने वाला था ना? यार एक आइडिया तो है, कहीं बैठ के बात करते हैं। यहीं पास में एक होटल है, चल वहाँ चलते हैं। मैं भी उधर ही जा रहा था। तो फिर चलना, अब देर नहीं हो रही तुझे। चलते हैं। हाँ चल। दोस्त ने गाड़ी एक तरफ लगाई और वो एक फूड शॉप में जाकर अलग थलग बैठ गए। क्या खाएगा? पहले ऑर्डर दे देते फिर बात करते हैं। बर्गर मंगा लेते, 2 बर्गर ले आ। यार मैं सोच रहा था कि फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। थैंक यू। यार आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा छोटा सेटअप भी खोलेंगे ना तो 1-2 करोड़ तो चाहिए, और इतना पैसा आएगा कहाँ से? अबे बैंक है ना, वो कब काम आएगा? माइक्रो फाइनेंस। बैंक? पागल है क्या? बैंक गारंटी मांगेगा, कौन देगा? तू देगा? तू भी ना बस ऐसे ही मंसूबे बनाता रहता है। अल्लाह का नाम लेके लोन अप्लाई करते हैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ। अच्छा चल ये तो खा। वैसे तेरी ये लोन वाली बात मुझे समझ तो आ रही है। हाँ यार ये खा के ना फिर हम गेमिंग जोन चलते हैं, ठीक है? ठीक है। मुमताज का बेटा अपने दोस्तों में मगन था और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उसके 2 बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, बाप के पास काफी पैसा था और उसके दोस्त हमेशा उसे उसके बाप की दौलत के बारे में पूछते रहते थे। शब्बीर ने देखा कि सज्जाद और उसका दोस्त किसी होटल में बैठे थे और अपने अपने मोबाइल फोन में मगन थे। अबे ये देख, ये कौन सी वीडियोस लाद रहे हैं लोग? अबे क्या फजूल चीजें दिखाता है, दिखा। अबे फेक है ये। बेटा जी आजकल तो सब फेक है, अपने अब्बा को ही ले ले। तेरे बाप ने क्या किया? भरा मैं उनका सिर्फ, पैसे वैसे है नहीं उनके पास। तुझे क्या मेरे बाप की दौलत से? मैं तो यार तेरे अब्बा के लिए नहीं, तेरे लिए कह रहा था। उनसे कुछ 10-20 लाख रुपए मांग ले, दोनों आपस में बिजनेस करते हैं। तो अच्छी सी कोई फैसिलिटी बना, अगर बाप को समझ आई वो पैसे दे भी देगा। तो मेरी बात सुन, मेरे बाप का पैसा नहीं, सबके सामने मत बोला कर। हालात बहुत खराब है, जमाना खराब है, तो खेती मार लेगा। हाँ यार तू ठीक कह रहा है, मैं तो बस आपस में ऐसे ही। चल खैर। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। वही हुआ जिसका डर था। सज्जाद के अब्बा ने कोठी क्या बेची थी, पूरे इलाके में खबर फैल गई। दोस्त दुश्मनों का पता नहीं चलता, लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया कि सज्जाद के बाप के हाथों के तोते उड़ गए। उनका चहीता नौजवान बेटा सज्जाद अचानक कहीं गायब हो गया। शब्बीर ने देखा कि सज्जाद का बाप थानेदार के दफ्तर में दाखिल हो रहा था। थानेदार ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया। तशरीफ रखिए, बैठिए प्लीज। चाय तो लेंगे ना? नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत परेशानी में आया हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। हुक्म करें मुमताज साहब। 2 दिन से मेरा बेटा घर नहीं आया है,
कौन वो सज्जाद? जी। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे लगता है कि हुआ कर लिया। कोई तावान वगैरह का मामला तो नहीं? कोई फोन कॉल वगैरह? नहीं, तावान वगैरह तो नहीं मांगा है। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है जो आपको अगवा का शुबा है जहन में? एक ही बात लगती है कि वो अभी हवेली बेची है तो शायद किसी पैसे के लालच में सकते हैं। मुमकिन है। खैर, आप परेशान नहीं हो, इस मामले को हम अपने तौर पर भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपका बच्चा आ जाएगा। आप बच्चे को शनाख्ती कार्ड हमें दे दें, इंशाल्लाह हम देखते हैं। जी जी, मैं लाया हूँ आपके पास। ये मुमताज साहब, आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अब आप जाइए। बड़ी मेहरबानी, मेरे बेटे मिल जाएंगे ना? इंशाल्लाह जरूर। जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाय खैर। ठीक, शुक्रिया। मुमताज थानेदार से हाथ मिलाकर रुखसत हो गए। सज्जाद को गायब हुए तीसरा दिन था कि एक दिन उसका बाप चौंक पड़ा। सज्जाद का बाप इधर उधर फोन कर रहा था कि अचानक उसे एक वीडियो मिली जिसमें उसका बेटा मौजूद था। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और होठों पर टेप चिपकाया गया था। इस वीडियो को देखने के बाद सज्जाद का बाप उल्टे पांव थाने की तरफ दौड़ा। थाने पहुंचकर थानेदार से मिला तो उसने उसे तसल्ली दी। आपसे अभी तक किसी ने कोई रब्ता किया? जी, 10 लाख में मांगे हैं मेरे बेटे को छोड़ने के। इजी पैसे के जरिए? इजी पैसे से? जी। आप उनसे कहें कोई अकाउंट दे दे, हम उसमें भेज देते हैं। वो कहा था पर नहीं, इजी पैसे ही करे। ठीक है, आप ऐसा करें, उन्हें दे दें 10 लाख जैसा कि वो कह रहे हैं आपको। बल्कि आप ऐसा करें कि वो रकम मुझे दे दें। आपकी अमानत जो होगी तो इंशाल्लाह आपके पास आ जाएगी और आपका बेटा भी। बड़ी मेहरबानी, मेरे बेटा मिल जाएगा ना? जी जी, इत्मीनान रखें। अच्छा, आप बता रहे थे कि उसका नंबर बन जा रहा है? जी, तो नंबर बन जा रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं। आप जाएं, इत्मीनान। मैं पैसे लेके आता हूँ, बड़ी मेहरबानी। मुमताज थानेदार से हाथ मिलाकर चला गया और थानेदार ने अपने साथी को आवाज दी। राशिद जी सर। यार, ये जरा पता लगाओ इस शनाख्ती कार्ड पर कितनी सिमें चल रही हैं, मुझे बताओ। ठीक है सर। साथी अहलकार चला गया तो थानेदार खुद भी कंप्यूटर पर कुछ तलाश करने लगा। इसी दौरान साथी अहलकार ने आकर बताया कि सज्जाद के शनाख्ती कार्ड पर 2 सिम रजिस्टर्ड है। एक सिम उसने कभी इस्तेमाल नहीं की थी, वो चंद रोज पहले थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल हुई। सर, सज्जाद के NIC पे 2 सिमें रजिस्टर्ड है। एक सिम उसकी बंद रहती है मगर कुछ दिनों पहले इस्तेमाल हुई है। पहली मर्तबा ऑन हुई है? जी सर, डेटा तो यही बता रहा है। अच्छा, तुम ऐसा करो, जो लड़का अंदर तहवील में है ना हमारी, उसको बिठाओ गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। शब्बीर ने देखा कि पुलिस अहलकार किसी लड़के के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे गाड़ी में सवार करवा रहे थे। थानेदार आगे की सीट पर बैठ गया और फिर पुलिस वैन रात की तारीकी में चल पड़ी। थोड़ी देर में एक सुनसान मकाम पर वैन रुकी। लड़के को नीचे उतारा गया। उसने कई मकानों में से एक की निशानदेही की। पुलिस ने अपनी गाड़ी छुपाकर खड़ी की थी। लड़का पुलिस के हिसार में था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, यही घर है? जी सर, यही घर है। चल बुलाओ उसको। कौन? अबे मैं हूँ, जल्दी गेट खोल, हमें जगह बदलनी है। क्यों, क्या हुआ? खैरियत? चल बात चल चल। कुछ देर में दरवाजा खुला और अंदर से जो लड़का बरामद हुआ वो सज्जाद था। चलो लगे। सज्जाद ने खुद अपने अगवा का ड्रामा रचाया था और अपने दोस्त की मदद हासिल की थी। पुलिस ने ड्रामाई अंदाज में इस गुत्थी को सुलझाया। सज्जाद को थाने लाया गया तो उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। सबसे पहले तो एक्सप्रेस मीडिया आपका शुक्रिया कि इस एक अहम केस के सिलसिले में आपने आज मुझे बोल ली है। ये 15/10 को मुमताज़ हुसैन सन ऑफ मोहम्मद रमज़ान मुद्दई जो मुतखद में हमारे पास आते हैं, हमारे थाने सदर, कि मेरा बेटा बम्बर 24 साल सज्जाद हुसैन, उसके पास कैश है 2.5 लाख रुपए और वो मिसिंग है। तो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग थी कि कैश भी है, जंग बच्चा भी है, मिसिंग भी है। हमने फ़ौरन FIR दर्ज की 1552/24 बजर 365 के पे और मार्च भी SI को तफ्तीश दी। हमारे जो सबसे सीजन और अच्छे ऑफिसर हमारे थे थाने में अवेलेबल, हमने उनको तफ्तीश दी। प्रेस मीन्स की फिर नेक्स्ट डे इनके वाले साहब हमारे पास आए। उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाई जिन्हें ये बच्चा रस्सी में बंधा पड़ा है और जो इलाका ऐसे लग रहा है कि सिंध का इलाका है या कोई शायद सामा TV है। तो थोड़े से और हम ये इसमें चले गए कि बच्चा अगवा है और बंधा पड़ा है और उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे और वो अगवाकार से पैसे तावान मांग रहे, 10 लाख रुपये मांग रहे थे।
तो हमने उनको कहा कि आप उनको ऑन बोर्ड रखें, जबकि हमने पुलिस जो हमारी टीम थी हमने इसको कंसील रखा ताकि हमारे इलाके में किसी को भी ये ना पता चले कि पुलिस मौके पे आ रही है, जिनके पास आ रही है यूनिफॉर्म में, और वो मैसेज चला जाए कि ये पुलिस के साथ इन टच है। तो मैंने उनको ये कहा कि आपने ये बताना है कि पुलिस को मैंने नहीं बताया, तो आप हमारे साथ बारगेन करें जो भी करते हैं। तो फिर बारगेन करने के बाद हमारे पास अकाउंट आ गया जिसके थ्रू सब कुछ हुए, उसको ट्रेस किया और जो दूसरे लड़के जिनके साथ ये राब्ते में था उनकी लोकेशन ली। इन शॉर्ट ये टोटली एक कंबाइंड एफर्ट्स थी जिसमें CIA, SHO और ख़ासकर IO और IT। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो है ना ये हमारा बगली यहाँ पे है, इसको हमने फिर रिकवर करके इसको हमने इंट्रोगेट किया। तो फिर इंट्रोगेट करने के बाद इसने ये बताया कि ये मैंने खुद साख्ता की है, मैं अमेज़ॉन का काम करता हूँ, मेरे वालिद साहब ने कुछ अर्सा पहले मकान बेचा हुआ था तो मैं उस पैसे मांग रहा था तो वो नहीं दे रहे थे, तो इस सिलसिले मैंने ये किए। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी सेफ एंड साउंड वापस आ गया है, कैश भी वापस आ गया है और लोगों ने भी सुख का सांस लिया। और बिलखसूस उनके पेरेंट्स जो परेशान थे वो भी मुतमईन है। 72 घंटे के अंदर हमने ये ड्रॉप्स इन किया है। इसमें हमारी टोटली जो ज़्यादा एफर्ट थी, मैं इसको जो क्रेडिट दूंगा वो अपनी IT टीम को दूंगा, अपने SHO को दूंगा और अपने इंचार्ज। शब्बीर को अफसोस ऐसी औलाद पर है जिसे उसके बाप ने हर तरह की मुसीबतें झेलकर पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन औलाद ने बाप को ज़हनी तकलीफ पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं किया। पुलिस का कहना है कि सज्जाद पर मुकदमा बनेगा और उसे उसके किए की सजा कानून के मुताबिक जरूर मिलेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।